संस्कारों की पार्टी के कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री के सामने संस्कार भूल गए। भाजपा संस्कारों की पार्टी कही जाती है। यहाँ पर छोटे बड़े को मान सम्मान और पद की गरिमा को बनाए रखने का दावा किया जाता है, लेकिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के सामने मौजूद जिले के भाजपाई संस्कार भूल गए। मामला रायबरेली के बचत भवन का है, जहां पर रायबरेली के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित करने आए थे। उप मुख्यमंत्री को पत्रकारों से बचत भवन में बात करनी थी। उसके बाद उन्हें भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी, लेकिन पत्रकारों की सीट पर जमे भाजपाई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कई बार भाजपाइयों से बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने पत्रकार वार्ता होने के बाद फिर से अंदर आने के लिए भाजपाइयों से आग्रह किया, लेकिन सीट पर चुंबक की तरह चिपके भाजपाई उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पत्रकारों ने भी इस पर आपत्ति जताई, लेकिन चुनाव आने वाला है। इन्हीं जिले के मठाधीशों के माध्यम से चुनाव भी लड़ना है, इसीलिए उप मुख्यमंत्री भी कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा यह संस्कार भी भूल गई कि जिसका समय हो उसी को उस समय वार्ता करनी चाहिए। छोटे कार्यकर्ता अगर इस तरह की हट करें तो समझ में आता है, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में राजनीति करने की महत्वाकांक्षी रखने वाले भाजपाई भी कॉन्फ्रेंस हॉल मेजर में रहे और पत्रकारों को उन्होंने जगह देना उचित नहीं समझा। उप मुख्यमंत्री यह देख ले कि उनके सामने वरिष्ठ मठाधीश भाजपाइयों का यह हाल है, तो वह छोटे कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व को यह लगा कि रायबरेली में भाजपा ने जो सीटें जीती हैं वह इन लोगों की मेहनत का नतीजा है, यह गलतफहमी है। लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, नहीं तो आज कॉन्फ्रेंस हॉल में जो सीट नहीं छोड़ रहे थे उनके पीछे 100 वोट भी नहीं है। रायबरेली से धैर्य शुक्ला की रिपोर्ट। खतरा था क्या? उनको लग रहा था कि राम जन्मभूमि के संबंध में उन्होंने नेतृत्व किया था, इसलिए कोई जाएंगे तो उन पे स्टाम्प लग जाएगा? क्या वो कोई सांप्रदायिक आधार पर नहीं गए? क्या वो कोई जाति आधार पर नहीं गए? क्या वो कोई और कारण रहा होगा? ये तो विपक्ष के लोग बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप में ये दुखद प्रसंग है। रायबरेली के सर आज आप रायबरेली में हैं और आज लोग हैं जो सदस्य ग्रहण करते हैं और 2022 का चुनाव आप इसको छोड़ दीजिए। छदम लोगों को नाम देकर और वो कराने का एक क्रम जो लोग करके भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं वो जनता जानती है। सर, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आज डाला गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है दूसरे राज्यों के आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो अराजकता फैलाने के लिए यहाँ पे बूथ पे उत्तर प्रदेश में भेजे जा रहे हैं। देखिए, अपनी जब हार सुनिश्चित देखते हैं विपक्ष के लोग तो कोई भी दुष्प्रचार से पीछे नहीं हटते। उनको हार स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। लोकसभा में हारे, विधानसभा में हारे, दोनों उपचुनाव में हारे, एमएलसी के चुनाव में हारे, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में हारे। अब भविष्य की हार उनके सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए कोई भी बहाना लेके किसी पर कोई आरोप लगा सकते हैं। उनके आरोपों का कोई आधार नहीं। एक सवाल ये है पत्रकारों के लिए, कोई बोले नहीं, पत्रकारों के लिए सवाल है। रायबरेली के आप प्रभारी मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं आप, तो रायबरेली के पत्रकारों को कोई सुविधा तो आप दिलवाएंगे? दिलवाएंगे क्या? लोकल टैक्स लिया जा रहा है। लोकल टैक्स लिया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता हूँ। हाईवे बंद पड़ा है सर, उसका टोल वसूला जा रहा है, बराबर वसूला जा रहा है। आने जाने की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया जो पूरे प्रदेश में माननीय पत्रकारों के लिए जो भी विशेष सुविधाएं दी गई है, आपने देखा हुआ कोरोना के संक्रमण काल में भी आपके सर और कोई जिले के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं होती। जो पूरे प्रदेश के लिए है वही रायबरेली के लिए। जो हाईवे खराब है उसकी जांच आप करवाएंगे। सर, आपने एक ऐड लॉन्च किया है, उसमें विकास का मुद्दा नहीं, सिर्फ ये कि यहाँ से गुंडों बदमाशों को भगाया गया। ऐड आज ही लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहते हो सर? लेकिन इस तरह सर उद्योगों की स्थापना हो रही है, रायबरेली में दर्जनों ऐसे उद्योग हैं जो पहले बंद होते चले जा रहे हैं। कोई बंद नहीं हुआ है, अभी बंद हो गया, पेपर मिल भी बंद हो गए, सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, सारे उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं।